आज बिल्कुल एक नया चैप्टर हमारा स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। और ये जो हीरोन्स फार्मूला चैप्टर है ना, मतलब है बहुत आसान चैप्टर है ना, सही में आसान है, क्योंकि एक फार्मूला पे ही ये पूरा चैप्टर हमारा बेस्ड है। पूरा का पूरा चैप्टर हमारा एक ही फार्मूला है, उसी पे बेस्ड है, और वो फार्मूला भी बहुत आसान है। ठीक है, चलिए अब सुनिए जरा ध्यान से। हीरोन्स फार्मूला जो है ना हमारा, ये बेसिकली हम लोग ट्राइंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए करते हैं यूज, है ना। ट्राइंगल का एरिया यदि आपको फाइंड करना हो तो इसके लिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया हम लोग किस प्रकार से हीरोन्स फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं, है ना। दोनों हम लोग पढ़ेंगे, इसी के बाद हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। बस इतना ही है इसमें, और कुछ इसमें बात नहीं है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जब हमारे पास ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है ही है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो फिर हम लोग हीरोन्स फार्मूला क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। आपके पास ये जवाब हो सकता है, आपके अंदर ये कंफ्यूजन हो सकता है, सवाल हो सकता है कि सर जब हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पढ़ते ही हैं तो फिर हीरोन्स फार्मूला पढ़ने का क्या जरूरत है ना। अभी आपको मालूम चलेगा क्यों पढ़ते हैं हम लोग हीरोन्स फार्मूला, मालूम चलेगा आपको। चलिए, लेकिन हीरोन्स फार्मूला तक पहुंचने से पहले ये जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हैं हीरोन्स फार्मूला, इसका ये बेसिकली एक फार्मूला है ना। यहाँ तक पहुंचने से पहले हम आपको कुछ जरूरी चीजें बताना चाहेंगे जो कि आपको ये पता कर देगा, आपको ये जानने में मदद कर देगा कि आखिर हमको हीरोन्स फार्मूला क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। जब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है ही, तो फिर हीरोन्स फार्मूला क्यों पढ़े। तो कुछ अभी फिलहाल हमारा 10-15 मिनट क्लास ऐसा चलेगा जिसमें कि आप ये सीखेंगे कि आखिर हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्यों करते हैं, है ना। अभी आपको मालूम चल जाएगा। तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, सबसे पहला जो आप अभी तक जानते हैं 6, 7, 8, 9 तक जो भी आप पढ़े हैं, अभी फिलहाल 9 में भी आप पढ़ चुके हैं ट्रायंगल चैप्टर अपना, है ना। तो ट्रायंगल का जो बेसिक सा फॉर्मूला है 1/2, उसको बहुत बच्चे हाफ भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज सेम है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो जानते हैं आप, है ना। चलिए देखा जाए अब यहाँ पे ध्यान से। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, यहां से लिख देते हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। बेसिक सा फॉर्मूला जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये आप पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलिए अब देखा जाए थोड़ा सा यहाँ पे, ये जो आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसको आप बहुत बार पढ़े हैं, बहुत बार इस फॉर्मूले से आपने ट्रायंगल के एरिया को भी निकाला है ना। चलिए अब कुछ चीजें आपके सामने हम ऐसा लाने जा रहे हैं जो कि आपको बताएगा कि आपको हीरोन्स फार्मूला क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि आपको पहले जान लेने चाहिए। चलिए अब एक एक करके हम लोग जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि आपको राइट एंगल ट्रायंगल का यदि आपको एरिया निकालना हो, तो एक एक करके हम बताते चलेंगे धीरे धीरे, है ना। चलिए देखिए ध्यान से। तो ये तो बेसिक सा फॉर्मूला हो गया जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अपना। चलिए सबसे पहला हमारे सामने है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। चलो इसको सिंपली जो है ना, सिंपली इसको राइट ट्रायंगल ही कह दो, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। राइट ट्रायंगल सिंपली आप कह सकते हैं इसको। यदि आपको कहे कि एक राइट ट्रायंगल का एरिया निकाल के बताओ, हम अभी आपके पास डायग्राम दे रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पे ये आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है। और आपको मालूम है कि यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हमारा 90 ऑटोमेटिक होगा, है ना, ये आपको मालूम है। और अब चलिए मान लीजिए कि आपके पास ये जो बेस दिया हुआ है वो सपोज कीजिए आपके पास 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये कितना है, 4 सेंटीमीटर हो गया। चलो इसको मीटर ही कर लो, सेंटीमीटर नहीं हो रहा है अच्छे से। 4 मीटर है, ठीक है। चलो आगे फिर ये हो गया हमारा 8 मीटर, ठीक है। अब यदि आपसे कोई कहे कि इसका एरिया निकाल के बताओ, तो आप बिल्कुल लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला,
क्योंकि इसमें बेस भी चाहिए, हाइट भी चाहिए। आपके पास बेस भी है और परपेंडिकुलर ही क्या होता है, इसका हाइट होता है। चलिए, तो अब आपको मालूम है कि आप क्या करने वाले हैं। देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटू बेस कितना है 4 है, हाइट कितना है 8 है, कितना हो जाएगा आंसर, जल्दी बोलिए कितना 16 मीटर स्क्वायर। ये तो आप इस प्रकार से निकाल लेंगे यदि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया तब, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो आपको इसी फॉर्मूला से निकालना है। तो क्या आप निकाल पाएंगे, जानिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे एक एक करके हम इसलिए बता रहे हैं ये सारा चीज ताकि आपको मालूम चल जाए कि आखिर हीरोन्स फॉर्मूला हम लोग पढ़ते क्यों है ना। अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये सब चीज तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं पहले से, वही चीज है, बस आपको थोड़ा सा रिविजन करवा रहे हैं। देखिए आगे फिर दूसरा में है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल, और आपको मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा साइड और सारा एंगल आपस में इक्वल होता है ना। चलो जानते हैं, मान लीजिए कि आपके सामने ये एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए यदि ये आपका 8 है, ये भी 8 होगा और ये भी आपका 8 होगा, मीटर कर लीजिए, ठीक है। ये आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और आपसे कहा जाए कि बेटा इसका जो है ना एरिया निकाल के बताओ इस वाले फॉर्मूले से, तो आप नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि अभी आपके पास फिलहाल बेस तो है लेकिन हाइट नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, एक बेस पे मिड पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं, एक मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब होता है किसी भी रास्ते में यदि आप एक मिड पॉइंट ले रहे हैं उसका मतलब होता है कि वो रास्ता दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना। ये तो आप समझते हैं। चलिए, तो इस प्रकार का जो आपके सामने सवाल आया, आप ऐसा बनाए भी होंगे। आप क्या कर लीजिए, एक मिड पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए और इससे एक परपेंडिकुलर इस पे खींच दीजिए। अब समझिए ध्यान से, आपने क्या किया, बीसी जो आपका बेस था उसको आपने एक मिड पॉइंट ले लिया है ना। मिड पॉइंट का नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं एबीसी हो गया ना, तो आप यहाँ पे इसका डी नाम दे दीजिए। तो आपने यहाँ पे डी दे दिया मिड पॉइंट, ठीक है। और जैसे ही आपने मिड पॉइंट लिया वैसे ही ये जो हमारा पूरा 8 था ये 4 बन गया होगा, ये 4 बन गया होगा, 4 4 बन गया। उसके बाद अब आपने यहाँ पे क्या किया, एक परपेंडिकुलर आपने खींच दिया ना। तो अब यदि देखा जाए तो आपके पास दो ट्रायंगल बन गया, वो भी राइट ट्रायंगल है ना। दो राइट ट्रायंगल अब आपके पास बन गया है। तो अब जरा बताइए हमको यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सोच के, क्या अब आप इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। कैसे निकाल पाएंगे आप, एक बार इसका निकाल लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे देखिए ध्यान से, चलिए देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी पहले निकाल लीजिए आप, है ना। इसका ए बी डी का, ए बी डी का क्या होगा बताइए जरा ध्यान से। 1/2 इंटू बेस कितना हो जाएगा इसका, ये तो अब मेरा 4 बन गया, ये भी कितना बन गया 4 बन गया, तो 4 इंटू 8। अच्छा हाँ, एक और बात, थोड़ा सा पहले हमको यहाँ पे एक चीज क्या करना पड़ेगा मालूम है। चलिए अब आप लोग थोड़ा सा हमको बताइए, जो सुनिएगा मेरे बात को ध्यान से, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी हम लोग निकालने जा रहे हैं, ए बी डी निकालने जा रहे हैं, यानी ये वाला आपके पास 1/2 है, ठीक है। बेस भी आपको 4 मिल गया। क्या हाइट आपको अभी भी मालूम है, क्या हाइट अभी कहाँ मालूम है आपको, आपने तो केवल खींचा है, हाइट आपको अभी एक्चुअली में मालूम नहीं है। तो अब यहाँ से आपको पहले पाइथागोरस थ्योरम से पहले हाइट निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आप ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, है ना। चलिए अब जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रायंगल ए बी डी का। तो इसमें पहले आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले उसका हाइट निकाल लीजिए, है ना। देखिए ध्यान से, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे लिख के बता दीजिए, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे ध्यान से, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² बराबर
प्लस बी स्क्वायर, सिंपल सी बात है। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है हमारा। अब यदि देखा जाए ट्राइंगल ए बी डी में तो एच स्क्वायर यानी कि कितना 8 का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर यानी कि ए डी का स्क्वायर ना, पी यानी कि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा ए डी है ना, तो ये हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी बेस कितना है 4 है, क्योंकि हमारा ये पूरा 8 था तो हमने उसको तोड़ दिया मिड पॉइंट से, तो 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर ये कितना हो गया 64 माइनस, इसको पहले कर लीजिए 16 है ना, तो इधर माइनस 16 बराबर ए डी का स्क्वायर। आगे कितना होगा जल्दी बोलिए, 64 में आपको माइनस करना है 16, कितना आएगा, चलिए देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा 14 हो गया, 14 में 6 जाएगा कितना बचेगा 8, 5 में 1 जाएगा 4, 48 बराबर ए डी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब ये स्क्वायर में इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 48 बराबर ए डी केवल। देखिए अब ना थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आप इसको सॉल्व करके थोड़ा सा कुछ बाहर निकलेगा, कुछ रूट में बच जाएगा, वो होता है, आपको मालूम है कैसे होता है, तो यहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो आपका एडी है, ये जो आपका एडी है यानी कि हाइट निकल गया ना हमारा, तो क्या अब आप ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, और यही आपका क्या हो गया हाइट हो गया, है ना। और यही हाइट आपका दोनों वाले ट्राइंगल के लिए होगा, इस वाले के लिए भी और इस वाले के लिए भी, ठीक ना। ध्यान से देखिए आप कैसे निकलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां पे लिखिए आप इन ट्राइंगल ए बी डी, अब यहां पे लिखिए आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। हम लोग ए बी डी ट्राइंगल का एरिया निकालने जा रहे हैं, तो अब आपको मालूम है 1/2 इंटू बेस कितना लिखेंगे जल्दी बोलिए तो फटाक से, नहीं 4 ना, केवल 4, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना रूट अंडर 48। चलिए वेरी गुड, रूट अंडर 48। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखा जाए, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2 से हमारा ये कट जाएगा कितने बार में 2 बार में, तो कितना आएगा वेरी गुड 2 रूट 48, किसमें मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, ये जो 2 रूट 48 आया है, हालांकि इसको हम बार बार कह रहे हैं कि इसको और सिंपलीफाई हम कर सकते हैं, लेकिन ठीक है अभी फिलहाल चलने दो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इतना जो आपके पास आया है ये केबल और केबल इस वाले ट्राइंगल का एरिया है ना, तो अब जरा बताइए कि जितना एरिया इसका होगा क्या उतना ही एरिया इसका होगा, बिल्कुल, क्योंकि देखो भाई ये इक्विलैटरल ट्राइंगल था, तो साइड ये भी 8 था, ये भी 8 था, यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था, और हाइट भी दोनों के लिए क्या है सेम ही है। यानी कि यदि आप इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका जो पूरा ट्राइंगल है ए बी सी का एरिया निकल जाएगा। चलिए निकाल ही देते हैं, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना हो जाएगा बताइए, 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम लोग, 2 इंटू 2 रूट 48, बताइए कितना लिख दें हम यहाँ पे, हर्षित बताइए, ये तो बड़ा बेसिक सा मैथ है, कितना लिखे यहाँ पे, वेरी गुड 4 रूट 48 मीटर स्क्वायर। तो ये जो आपके पास पूरा का पूरा एक इक्विलैटरल ट्राइंगल था, उसका एरिया कितना आ गया 4 रूट 48 मीटर स्क्वायर। मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, हम मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि आप इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया है वो भी इस फॉर्मूले के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। बस आपको करना क्या होता है, बेस पे एक मिड पॉइंट लेकर ऊपर से नीचे की ओर एक परपेंडिकुलर आपको खींचना पड़ता है, और वही परपेंडिकुलर आपका क्या कहलाता है, हाइट कहलाता है ना। चल आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये तो हो गया आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल में। अब हमारे पास आता है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए जानते हैं इसके बारे में। दूसरा हो गया, तीसरा देख लीजिए यहाँ पे, ISOSCELES, आइसोसेलेस, स्पेलिंग ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल।
अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है बताइए जल्दी कोई। आइसोसेलेस ट्रायंगल का कोई भी दो साइड यानी कि दो अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में। मान लीजिए कि आपके पास ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, तो आपको मालूम है कि यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यदि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जितना ये होगा उतना ही हमारा ये होगा, है ना। मान लीजिए यदि आपका ये 4 है, 4 मीटर है, तो ये भी आपका 4 मीटर ही होगा मान लीजिए। और तीसरा वाला साइड तो हमारा कुछ भी हो सकता है ना। चलिए मान लीजिए तीसरे वाले साइड को आप चलिए 6 मीटर आप मान लीजिए, ठीक है। चलिए इसमें कोई डाउट यहाँ तक समझने में। अब आपको कोई कह दे कि बेटा इसका भी जो है ना एरिया इसी फॉर्मूला से निकाल के बताओ, तो क्या आप निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे। जिस प्रकार से आपने यहाँ पे एक मिड पॉइंट लिया ना, उसी प्रकार से आप इसमें भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, आप क्या कीजिए, इस लाइन BC पर आप एक मिड पॉइंट आप मान लीजिए अपना ये वाला एग्जाम्पल के तौर पर D, ठीक है ना। अब आप क्या कीजिए, इस A से D पर एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए, ठीक है। हमने यहाँ पे दो काम किया है, सुनिएगा। पहली बार में हमने ये D पॉइंट को मिड पॉइंट माना है, और जब अब आपने मिड पॉइंट मान लिया है तो ये हमारा 3 हो जाएगा और ये भी हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि पूरा कितना था, पूरा 6 था। तो अब ये 3 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है। और मिड पॉइंट जैसे हमने लिया तो ये 3 और 3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक और बात कि हमने परपेंडिकुलर भी खींचा है, 90 खींचा है, तो इस हिसाब से ये परपेंडिकुलर हमारा क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा। चलिए अब यदि आपसे कोई कह दे कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल के बताओ और इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल के बताओ, यानी कि मोटा मोटी आपसे कोई पूछ दे कि इस पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल के बताओ, जबकि ये ट्रायंगल ABC कौन सा था, हमारा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल था, है ना। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, वही तरीका है, कुछ भी इसमें कुछ अलग नहीं है। इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल का हम लोग पहले बात करने जा रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर पहले क्या निकाल लेना है, परपेंडिकुलर का लेंथ निकाल लेना है, यानी कि हाइट निकाल लेना है आपको पहले। चलिए यहाँ पे आप लिख दीजिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम h² बराबर p² प्लस b²। और हम लोग बात किस ट्रायंगल का कर रहे हैं, ABD का, केवल इस वाले का। चलिए बताइए h² कितना लिख दें, 4 का स्क्वायर लिख देंगे, बराबर p² कितना लिख दें, AD का स्क्वायर ना, प्लस b² कितना लिख दें, 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, 16 माइनस 9 बराबर AD का स्क्वायर। चलिए ठीक है, आगे कितना, जल्दी बोलिए, बोलो। अरे भाई 16 9 तो बोलना चाहिए ना। 7 बराबर AD का स्क्वायर, ठीक है। अब रूट अंडर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 7 बराबर AD, यानी कि ये जो आपका AD था परपेंडिकुलर का जो लेंथ था वो आपने निकाल लिया, और यही वाला लेंथ आपका इस वाले ट्रायंगल में भी इस्तेमाल हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल में भी इस्तेमाल हो जाएगा। अब हम लोग केवल किसी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं पहले, है ना। चलो देखो अब ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का ही निकाल लेते हैं पहले। चलिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस कितना है, ABD ट्रायंगल का 3 है, इंटू हाइट कितना है, √7 है। कितना आएगा बताइए जल्दी, 3√7/2, यही आएगा ना, यही आएगा। हालांकि ये एग्जैक्ट अभी नहीं है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग करेंगे लेकिन नहीं करने वाले हैं, इतना ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग फिलहाल समझ रहे हैं ना कौन सा पूरा एग्जैक्ट ही निकाल के बताना है। चलिए, लेकिन हाँ यहाँ से आपने ये समझ लिया, क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा, लेकिन इतना क्वेश्चन हार्ड नहीं आता है, ये तो थोड़ा सा हम अपने मन से दिए है ना, इससे आसानी आता है, ये तो हम अपने मन से दिए हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर डिजिट हमारा हो गया होगा। चलिए देखिए आप ध्यान से, ये जो एरिया निकला है ये किस ट्रायंगल का एरिया है, केवल और केवल इस वाले का है,
हाँ ए बी डी का। अब जरा बताओ कि ये भी 4 था हमारा, ये भी 4 था, ये भी 3, ये भी 3, और ये भी हमारा कितना निकल गया था, √7 निकल गया था। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जितना एरिया हमारा इस वाले का होगा उतना ही हमारा ये वाले का भी होगा। तो क्या अब आप यहाँ पे पूरी तरीके से ट्राइंगल ए बी सी का निकाल सकते हैं एरिया? निकाल सकते हैं। बस इसमें क्या कर दीजिए आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। हाँ वही बात है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, लिखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल का यदि आपको एरिया निकालना हो तो आपने जो पहला निकाला है इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, हाँ कहाँ गया हमारा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 × 3√7/2। चलिए तो ये हमारा आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, यानी कि 3 × 2 = 6√7/2 मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया हमारा आया है 6√7/2 मीटर स्क्वायर, ये किसका एरिया हुआ, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया हुआ। अब हम यहाँ पे जो बताना चाह रहे हैं ना स्पेशल बात, उसको ध्यान से आप सुनिए। कटेगा, रहने दो ना, क्या दिक्कत है, दोनों का फिर सेम आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुनो अब मेरे बात को ध्यान से, हम यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं। हाँ आपका कहना सही है, 3 × 2 = 6 से कट जाएगा, ठीक है उतना रहने दो। लेकिन हम बताना क्या चाह रहे हैं उसको आप कैच कीजिएगा, ठीक है। हम बताना ये चाह रहे हैं कि यदि आपके पास राइट ट्रायंगल दिया रहे और उसके एरिया को निकालने के लिए कहे इस वाले फॉर्मूले से, तो आप निकाल लीजिएगा, आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हो तो उससे भी आप निकाल लीजिएगा, आप यहाँ पे भी इस चीज को देख लिए हैं। उसके बाद यदि आपसे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको दे दिया जाए तो उससे भी आप एरिया इस फॉर्मूले से आप निकाल लीजिएगा, ये भी आपने यहाँ पे देख लिया। लेकिन जब एक आपके पास स्केलन ट्रायंगल आ जाए, एक स्केलन ट्रायंगल आ जाए, चलिए अब जरा सोच के थोड़ा सा हमको बताइएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं चौथा नंबर, SCALENE स्केलन ट्रायंगल। अब जो हम कहना चाह रहे हैं ना उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है, सारा साइड हमारा डिफरेंट होता है, सारा साइड डिफरेंट होता है। चलिए तो मान लीजिए कि आपके पास ये एक ट्रायंगल है, क्या बोल रहे हो, क्या छोटा लग रहा था और इक्वल भी लग रहा था क्या, अच्छा चलो अब तो ठीक लग रहा है। स्केलन ट्रायंगल है ये हमारा, नाम दे दीजिए आप ABC। स्केलन ट्रायंगल है हमारा। चलिए मान लीजिए कि ये है हमारा 4 मीटर, ये 5 मीटर, नहीं ये बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, 4 लग रहा है तो कितना दे दे इसको, 7 मीटर दे दो, है ना। इसको 9 मीटर दे दो, ठीक है। चलो अब जरा सुनो मेरे बात को ध्यान से। यहाँ पे जो आपने स्केलन ट्रायंगल बनाया है, क्या आप इस स्केलन ट्रायंगल में, इस स्केलन ट्रायंगल का इस वाले फॉर्मूले से आप इसका एरिया निकाल पाएंगे? कैसे निकालेंगे इसका एरिया, जरा बताइए हमको। इसका आप एरिया नहीं निकाल पाइएगा इस वाले फॉर्मूले से। कैसे, जरा मेरे बात को ध्यान से सुनिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं, सुनिए मेरे बात को ध्यान से। पहली बात तो इन तीनों में इसका तो बात ही अलग है। इसमें इक्विलेटरल में और आइसोसेलेस वाले ट्रायंगल में हमने क्या किया था, सबसे पहले एक मिड पॉइंट लिया था हमने, है ना। चलिए तो मान लीजिए कि आपके हिसाब से कि सर यहाँ पे भी हम लोग मिड पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमने ये मिड पॉइंट अपना ले लिया। इसके बाद आपको एक हाइट भी तो चाहिए, तो हाइट आप कहाँ से खींचेंगे, हाइट आप यहाँ से इसके ऊपर खींचेंगे। लेकिन हाइट कैसा होना चाहिए भाई, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो क्या ये किसी भी एंगल से परपेंडिकुलर लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर आप अभी फिलहाल जो है ना आइसोसेलेस स्केलन ट्रायंगल का एरिया जो है इस वाले फॉर्मूले से आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसको निकालने के लिए, इस वाले फॉर्मूले से निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो कि आप इसमें नहीं खींच सकते हैं।
समझ गए बात को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फिर, लेकिन अब यहीं पे आपको मालूम चलेगा कि आखिर हम लोग स्केलर ट्रायंगल का इस्तेमाल, सॉरी इसका हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करते क्यों है ना। चलिए देखा जाए ध्यान से, बस इसको मिटा दे रहे हैं। ये अभी फिलहाल आपके पास कौन सा ट्रायंगल है, एक स्केलर ट्रायंगल है। अब इसी बीच में ना एक इंसान का एंट्री होता है मैथमेटिक्स के फील्ड में, उनका नाम है हीरोन्स। समझ गए बात को। बेसिकली उनका नाम था हीरोन, HERON। हम लोग पढ़ते क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला। नहीं थोड़ा सा रेस्पेक्ट भाई, अच्छे मैथमेटिशियन थे। चलिए देखा जाए तो ये हीरोन इनका पूरा नाम था, लेकिन एस क्यों लग गया यहाँ पे, क्योंकि उसके फॉर्मूला को हम लोग पढ़ रहे हैं ना। चलो सुनो अब मेरे बात को ध्यान से, ठीक है। चलो देखो, तो स्केलर ट्रायंगल में अभी आप फिलहाल जो है ना, अभी आप फिलहाल स्केलर ट्रायंगल में नहीं निकाल सकते हैं, इसका एरिया इसका नहीं निकाल सकते, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना। इसी बीच में हमारे पास आते हैं हीरोन साहब, और वो कहते हैं कि हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला देंगे जिससे कि बिना हाइट के भी आप किसी भी ट्रायंगल के एरिया को निकाल सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल के एरिया को आप निकाल सकते हैं। ये कहते हैं कौन, हीरोन साहब। अब क्या इन्होंने थ्योरी दिया भाई, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप। सुनिए अब मेरे बात को ध्यान से, यहीं से हीरोन्स फॉर्मूला का एंट्री होता है आपके पास, ठीक है। देखा जाए क्या था हीरोन्स फॉर्मूला, पूरी तरीके से यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, यहीं पे लिख दें, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या HERONS, हीरोन्स फॉर्मूला। सुनो पहले ध्यान से मेरे पास, हीरोन्स फॉर्मूला यानी कि हीरोन्स जी ने जो ट्रायंगल के एरिया को निकालने का फॉर्मूला दिया, सुनो पहले ध्यान से। हीरोन्स फॉर्मूला जो हमारा है हीरोन साहब का दिया हुआ, वो ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में यदि आपके पास हाइट नहीं है, फिर भी आप जो है उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। अब वो क्या था उसका फॉर्मूला, इसके बारे में जानिए। देखिए यहाँ पे, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बराबर रूट अंडर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। बस यही है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। देख लीजिए इसको ध्यान से, यही हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। रूट अंडर S इंटू में है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, यही है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसमें ये S क्या है, A, B और C क्या है, इसके बारे में भी जान लीजिए थोड़ा सा। यहाँ जो आपको A, B और C नजर आ रहा है ना, ये है साइड का, यानी कि ट्रायंगल का साइड। यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा, वेयर, क्लास के बाहर जाना है, A, B एंड C आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पे जो आपके फॉर्मूला में इस्तेमाल हुआ है A, B और C, ये क्या है, ट्रायंगल का 3 साइड है। तो अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो आपका 7 है, आप इसको मान लीजिए A, इसको आप मान लीजिए B और इसको मान लीजिए आप C, ठीक है। याद रखिएगा हीरोन्स जी ने फॉर्मूला में स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c को इस्तेमाल किया है, और एस बी यूज कर दीजिएगा कैपिटल, तो आपके सर के ऊपर डिपेंड करता है, वो काट देंगे नंबर, आपके सर के ऊपर डिपेंड करता है क्यों लिखना है। जब हीरोन्स फॉर्मूला में हमारा स्मॉल वाला इस्तेमाल हुआ है, तो उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका छोटा वाला ये जो एस दिख रहा है, ये भी स्मॉल एस है, बड़ा एस नहीं लिखना है ना। चलिए खैर बात आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे ए, बी और सी जो था, ये आपका क्या है, ट्रायंगल का साइड है। तो अब जरूरी नहीं है कि इसी को हमेशा ए लेना है, इसी को बी लेना है, इसी को सी लेना है, किसी को भी आप ए बी सी नाम करके ले सकते हैं, ठीक है ना। और अब यहाँ पे जो ये एस है,
ये एस क्या है, इसको हम लोग कहते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर। एस इज सेमी पेरीमीटर। और ये सेमी पेरीमीटर, अच्छा सेमी का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब होता है आधा, है ना। और सेमी पेरीमीटर निकालने का भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। सेमी पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है, क्या है देख लीजिए ध्यान से, इसको हम लोग अभी अपने क्वेश्चन में इस्तेमाल भी करेंगे। स्मॉल एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये जो निकलेगा आपका, ये सेमी पेरीमीटर कहलाएगा, यानी कि पूरे ट्रायंगल के पेरीमीटर का आधा हिस्सा कहलाएगा वो। जैसे मान लीजिए इस ट्रायंगल का पूरा जो है ना एरिया हमारा, सॉरी मान लीजिए कि पूरे ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 20 आ गया, लेकिन ये जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10 होगा, है ना। तो किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा सेमी पेरीमीटर, उस ट्रायंगल का आधा पेरीमीटर वो कहलाएगा, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला बेसिकली हीरोन जी ने इसलिए हम लोगों को दिया कि उन्होंने कहा कि हर बार आपको जो है ना किसी भी ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए आपको हाइट चाहिए ही चाहिए, लेकिन हम आपके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखेंगे, ऐसा एक फॉर्मूला रखेंगे जिससे कि आपको हाइट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उन्होंने निकाल के दे दिया हम लोगों को हीरोन्स फार्मूला, बेसिकली ये वाला। लेकिन इस वाले को बनाने के लिए पहले आपको एस का वैल्यू निकालना पड़ता है ना, यानी कि वो वाला फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। चलिए इसको पहले आप एक बार गौर से देख लीजिए। क्या, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यदि आपको किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो सबसे पहले आपको वो एस का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। मान लीजिए यदि हमको इसी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो पहले 4, 7 और 9 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, सेमी पेरीमीटर कहलाएगा। अभी हम इसके ऊपर हम लोग सवाल बनाएंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको समझ लीजिए। समझ में आ गया। तो बेसिकली ये हमारा फॉर्मूला था, रूट अंडर में है, जिसमें हमारा ए बी और सी जो है वो ट्रायंगल का तीनों साइड है, और एस जो है वो आपका सेमी पेरीमीटर है। और सेमी पेरीमीटर निकलता कैसे है, उस वाले फॉर्मूले से, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इसको आप एक बार फटाक से देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। हाँ स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप। यहाँ तक समझ में आ गया है, चलिए हाँ यहाँ तक हो गया। तो अब हमारा चलेगा सवाल बनाने का सिलसिला, ठीक है ना। चलिए आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट एक बार कर लीजिएगा। लेकिन हाँ एक और चीज़, आपको यहाँ पे मालूम तो चल गया ना कि हम लोग हीरोन्स फार्मूला क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा किसी भी ट्रायंगल को जो हम लोग निकाल रहे थे ना ट्रायंगल का एरिया, तो उसमें हमको हाइट का जरूरत पड़ रहा था, है ना। तो हीरोन्स जी ने कहा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको एक ऐसा फॉर्मूला देंगे जिसमें कि आप बिना हाइट के भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसके ऊपर अब कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे, और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं, है ना। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।